गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक चैप्टर 3 हमारा +2 अकाउंट्स का जो चल रहा है, अभी तक हमने क्या किया है, गुडविल की वैल्यूएशन करी थी लास्ट टॉपिक में। आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम गुडविल का करेंगे कब, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे मान लो आपके पार्टनर पहले दो हैं, ए और बी, उनका रेशियो था पहले 2:1, बाद में उन्होंने कर लिया 3:1, तो ये ओल्ड रेशियो हो गया और एक न्यू रेशियो हो गया। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण हमारा गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट होगा, आपको स्टार्टिंग में जो दो इलस्ट्रेशन कराए थे, हमने सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला लगाया था, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो एक पार्टनर को सैक्रिफाई हो गया था, दूसरे को गेन हो गया था। तो जो पार्टनर गेन करेगा उसको हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एंट्री करते वक्त डेबिट करेंगे, और जिस पार्टनर ने सैक्रिफाई किया है उसको एंट्री करते वक्त क्रेडिट करेंगे। आपको ये याद रखना है कि जिस पार्टनर को गेन होगा उसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और जिस पार्टनर ने सैक्रिफाई किया है उसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसके अकाउंट में प्लस करेंगे, और जिसने गेन किया है उसके अकाउंट को माइनस करना है, इसलिए उसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। अब हम इसका एक इलस्ट्रेशन कराते हैं। इलस्ट्रेशन 20। A and B were partners in a firm, sharing profits in the ratio 3:2. With effect from 1st April 2016, they agreed to share profits equally. For this purpose, the goodwill of the firm was valued at 30,000. Pass the necessary journal entry. हमको दो पार्टनर दिए हुए हैं, A और B, इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो है 3:2, न्यू रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो है इक्वली 1:1। क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है फर्म की, गुडविल ऑफ द फर्म 30,000। हमने एक जनरल एंट्री करनी है, मतलब इस गुडविल का ट्रीटमेंट करना है जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे हम। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले ए का सैक्रिफाई रेशियो निकालते हैं। ए ने सैक्रिफाई किया या गेन 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम आ जाएगा इसका 10, 6 माइनस 5, तो ये आ गया 1/10। तो इसने सैक्रिफाई कर दिया। बी का चेक करते हैं। बी का ओल्ड रेशियो है 2/5 और न्यू रेशियो 1/2, एलसीएम 10, 2 2 जा 4 और -5, 1/10। अब ये 4 में से 5 के माइनस नहीं लगानी, माइनस का जब आए तो इसको बोलते हैं हम गेन, क्योंकि इसके अकाउंट से हमें माइनस करना है, इसलिए माइनस में आगे इसको गेन हो रहा है, और ए क्या हो रहा है, सैक्रिफाई। अब हम निकालते हैं ए ने कितना सैक्रिफाई किया। ए का सैक्रिफाइस 30,000 का 1/10 3,000, और बी को गेन हुआ है
तो बी का गेन क्या हुआ, 30,000 का 1/10, 3,000 का गेन, मतलब बी को गेन हो गया, ए ने सैक्रिफाई करा। अब इसकी एक जनरल एंट्री करेंगे हम। हमने करनी है जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट क्रेडिट। डेट आती है, पर्टिकुलर, LF, डेबिट क्रेडिट। अब हमें डेट क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2016 दे रखी है, तो उसी डेट को करेंगे हम एंट्री। आपको बताया था कि जिस पार्टनर को गेन हुआ है उसको क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि उसके अकाउंट से माइनस करना है। तो एंट्री बनेगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू जिसने सैक्रिफाई करा है उसको क्रेडिट, टू एस कैपिटल अकाउंट। 3,000 आ जाएगा ये। इसकी नरेशन भी लिखनी है, फॉर द एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल, कि हम एडजस्टमेंट किसकी कर रहे हैं, गुडविल की कर रहे हैं। ध्यान से सुनो कि जिसको गेन होगा उसको डेबिट किया जाएगा कि उसके अकाउंट से माइनस करना है, और जिसने सैक्रिफाई करा उसके अकाउंट से, उसके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि उसके अकाउंट में प्लस किया जाएगा। इलस्ट्रेशन 21, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट and losses in the ratio 5:1. It was decided that with effect from 1st April 2016, the profit sharing ratio will be 9:65. Goodwill is to be valued at 2-year purchase of average of 3 years profit. अब 3 years profit का एवरेज करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुडविल आएगी। द प्रॉफिट्स फॉर 13, 14, 14, 15, 15, 16 प्रॉफिट्स दे रखे हैं। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी एवरेज प्रॉफिट मेथड से। इसमें 3 पार्टनर हैं, ए, बी, सी। इलस्ट्रेशन 21, ओल्ड रेशियो 5:1, न्यू रेशियो 9:65। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं अपना सैक्रिफाई रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का निकालते हैं, ओल्ड रेशियो है 5/10 माइनस 9/20, एलसीएम आएगा 20, 10 माइनस 9, 1/20। तो इसने करा सैक्रिफाई। बी का निकालते हैं, बी का ओल्ड रेशियो है 4/10 माइनस 6/20, एलसीएम आएगा 20, 2, 8 माइनस 6, 2/20। तो इसने भी करा सैक्रिफाई। सी का निकालते हैं, 1/10 माइनस 5/20, एलसीएम आ गया 20, 10, 2 माइनस 5। अब ये माइनस में आ रहा है
2 में से 5 गए, -3, माइनस नहीं लगानी, लेकिन ये क्या बन गया, गेन। जिसका माइनस में आ जाए वो उसको गेन हो जाएगा। अब सी को डेबिट कर देंगे, ए और बी ने सेक्रीफाई करा है, उसको क्रेडिट करेंगे। देखो ये 3/20 है, तो इनका प्लस क्या होगा, 2 और 1 3, तो 3/20, 3/20 मैच कर जाएगा। अब इस क्वेश्चन में गुडविल भी निकालनी है हमको। गुडविल कैलकुलेट करेंगे। 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 48, 42 और 60। 48,000 प्लस 42,000 प्लस 60,000 अपॉन 3 और इनटू में 2 ईयर परचेस दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका इनका जोड़ आ गया 1.5 लाख, डिवाइड 3 इंटू 2, ये आ गया 50,000 काटने से, तो गुडविल आ गई 1 लाख। अब हम जर्नल एंट्री कर देंगे। सी को इसमें डेट दे रखी है 1 अप्रैल 2016, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, इसको इधर कर लेते हैं। सी को डेबिट करेंगे, जर्नल डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट 2016 1 अप्रैल। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सी को गेन हुआ था, और 2 एस कैपिटल, 2 बीस कैपिटल। अब 1 लाख का हमने सी का गेन निकाला था 3/20, सी का गेन आएगा 1 लाख का 3/20, 15,000 आ जाएगा। ए का सेक्रीफाइस 1 लाख का 1/20 था उसका, तो ये सीधा 5,000 आ जाएगा। बी का सेक्रीफाइस 1 लाख का 2/20, तो ये 10,000 आ जाएगा। अब इस एंट्री में डाल देंगे। सी का गेन है 15,000, ए का सेक्रीफाइस है 5,000 और बी का सेक्रीफाइस है 10,000। मतलब सी की कैपिटल में से माइनस किया जाएगा, ए और बी की कैपिटल में प्लस किया जाएगा, क्योंकि उनको क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्लस करना है। सी की कैपिटल को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अकाउंट से माइनस करना है, उसको गेन हो रहा है। इसकी नरेशन भी वही बनेगी, फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इलस्ट्रेशन 22, PQR पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। PQR पार्टनर हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर R विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। R को 1/5 शेयर दिया जाएगा। ऑन द डेट ऑफ चेंज फर्म्स गुडविल 3 लाख, मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। इलस्ट्रेशन 22,
अब इसमें 3 पार्टनर हैं, पी क्यू आर, होल रेशियो गिवन है इनका, होल रेशियो है इक्वली 1:1:1। अब न्यू रेशियो में फ्यूचर का केवल आर का गिवन है 1/5। हमें पी और क्यू का रेशियो निकालना है। इसमें दे नहीं रखा तो इसमें हम लेट करेंगे, लेट टोटल शेयर 1, आर शेयर 1/5 क्वेश्चन में गिवन है। रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, 1 में से 1/5 माइनस करेंगे, 4/5 आएगा। अब ये रिमेनिंग शेयर किसको मिलेगा, क्योंकि आर का हमने माइनस कर दिया तो रिमेनिंग शेयर पी और क्यू को मिलेगा। तो हम निकाल देते हैं पी न्यू शेयर 4/5 इनटू में, अब पी और क्यू का शेयर क्या है 1:1, तो 1/2 होएगा, यहाँ पर 1/3 नहीं होगा, तो ये आ गया 2/5। क्यू का भी ऐसे निकलेगा 4/5 इंटू 1/2, 2/5, मतलब 4/5 को दोनों को इक्वली करना था, तो यहाँ पे आ गया ये 2/5 और ये आ गया 2/5। अब ओल्ड रेशियो भी हो गया, न्यू रेशियो भी हो गया। अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पी का निकालते हैं, ओल्ड है 1/3, न्यू आ रहा है 2/5, एलसीएम आएगा 15, तो ये 5 - 6, तो ये माइनस में आ गया, तो इसका अर्थ है इसको गेन हो गया, इसके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। क्यू का 1/3 माइनस 2/5 सेम होगा, इसका भी 1/15 ही आएगा, इसको भी गेन हो गया। आर का ओल्ड है 1/3 माइनस 1/5, 15, 5 - 1, 4/15, इसका क्या आ गया सैक्रिफाइस। तो पी और क्यू को डेबिट किया जाएगा और आर को क्रेडिट किया जाएगा। गुडविल क्वेश्चन में गिवन है, गुडविल है 3 लाख, तो हम इसकी जनरल एंट्री कर देंगे, डेट गिवन नहीं है इसमें। इसमें एंट्री बनेगी, आर को पी और क्यू को गेन हो रहा है, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन वही, फॉर द adjustment of गुडविल। जो 3 लाख दे रखी है उसका 1/15, 1/15 और 4/15 करेंगे, तो ये आ जाएगा 20,000, 20,000 और ये आ जाएगा 40,000। बस इस क्वेश्चन में एक न्यू रेशियो निकालना सिखाना था, उसके बाद सेम है। इलस्ट्रेशन 13, XY are partners sharing profit ratio 3:1. They decided with effect from 1st April 2016 they would share profits losses in the ratio 5:3। पहले रेशियो है 3:1, फिर है 5:3।
इलस्ट्रेशन 23 एक्स और वाई ओल्ड रेशियो गिवन है 3:1, न्यू रेशियो 5:3। The partnership deed provides that in the event of any change in profit sharing ratio, the goodwill should be valued at the total of 2-year profits preceding the date the decision became effective। ये कह रहा है कि जिस डेट को डिसीजन लिया गया है उससे पहले के 2 साल के प्रॉफिट का टोटल गुडविल निकलेगी। प्रॉफिट 13-14, 14-15, 15-16, 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं आपके पास। 13-14, 14-15, 15-16 प्रॉफिट्स। 13-14 का प्रॉफिट दे रखा है 60,000, 70,000 इसका दिया हुआ है और 90,000 इसका दिया हुआ है। तीन साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, लेकिन प्रॉफिट गुडविल निकालेंगे 2 ईयर प्रॉफिट्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिसीजन बिकेम अफेक्टिव। लास्ट जिस डेट को हमने डिसीजन लिया है उससे पहले के 2 साल के प्रॉफिट का टोटल गुडविल बन जाएगा। हमारा डिसीजन है 1 अप्रैल 2016 का। हमने डिसीजन लिया है न्यू रेशियो का जो लिया है 1 अप्रैल 2016 को डिसीजन लिया है न्यू रेशियो का। तो इससे पहले के 2 साल लेंगे तो वो निकलेगी गुडविल। इससे पहले के 2 साल कौन से हैं? अप्रैल 2016 से 1 ईयर बनेगा। ये तो 16-17 है, तो इससे पहले हो गया 15-16, एक हो गया 14-15। मतलब इस डेट को डिसीजन लिया है उससे पहले के 2 साल 15-16 और 14-15, इन दोनों को जोड़ देंगे हम। 70,000 प्लस 90,000 तो 1,60,000 आपकी गुडविल आएगी। आगे आपको सेम जो भी इलस्ट्रेशन पीछे कराए थे सैक्रिफाई रेशियो निकाल के जिस पार्टनर को गेन होगा उसको डेबिट कर देना और जिस पार्टनर को सैक्रिफाई होगा उसको क्रेडिट कर देना।